मैं एक कट्टर कांग्रेसी हूँ। तो आज हम भगवा पहन रहे तो हम बीजेपी समर्थित तो थोड़ा ना हो गए। तो आज जनता को ये तय करना पड़ेगा कि ये जो भगवा है हम सनातन के लिए है, ये कोई राजनीति दल के लिए नहीं। देखिए उनियाल जी, मैंने पहले भी बहुत आवाज उठाई रानी लक्ष्मी शाह के खिलाफ, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया, सांसद रानी लक्ष्मी शाह को भी ज्ञापन दिया। आप पीरी का हाल, स्वास्थ्य बदहाल है, शिक्षा बदहाल है, रोड की हालत जर्जर स्थिति में आ रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे मसूरी विधानसभा का है, 11 को आज से काफी लंबे समय पहले रानी लक्ष्मी शाह ने गोद में लिया था और आज तक उसने गोद में बिठा कर रखा है, जमीन में छोड़ा नहीं उसने। जब हमारे यहाँ सब चीज बदहाल में स्थिति में, रोड की हालत जर्जर स्थिति में, और आप देखिए यहाँ का विकास अधूरा छोड़कर आप बाहर के उसमें विकास कर रहे हैं। जब अपना चूल्हा यहाँ जल नहीं रहा है और तुम बाहर गैस जलाने के काम कर रहे हो, तो बड़ा उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्य। जोशी जी, गणेश का एक तो नाम खराब करा इन्होंने, और सबसे बेशरम जो बोलते हैं, सबसे बेशरम मंत्री। मैंने आय से अधिक संपत्ति का इन पे मामला चल रहा है, और आपने इसमें हाल ही में देखा होगा क्षेत्र का हाल किस तरीके से है। जो हमारे अस्पताल हैं, 2 बजे के बाद वहां कोई डॉक्टर नहीं दिखाई देता। पार्किंग की स्थिति आपने देख रही होगी, पार्किंग की स्थिति क्या है, बदहाल स्थिति में। हमारा कॉलेज वो पालिका के उसमें भी झूल रहा है और प्राइवेट के उसमें, सरकारी इसमें अभी तक इसे नहीं किया गया है। और स्थिति हाल इतनी बदहाल है। गलोगी पावर हाउस हो गया, मैंने मुद्दा उठाया उसका काफी लंबे समय से, पर उसमें टल्ले लगाकर उसमें अधूरा काम में छोड़ दिया गया है। तो हाल आप देख सकते हैं, सैन्यधाम का देख लीजिए हाल। सैन्यधाम की जगह अगर सैन्य हॉस्पिटल बनता तो जोनसार, बाबर, चक्रोता से लेकर पूरा मसूरी विधानसभा उसका लाभ। उनियाल जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से गणेश जोशी को चुनौती देता हूँ, जनता के बीच में आकर खुली बहस में मेरे साथ बैठे, फिर पता लगेगा भूमाफिया कौन है। सबसे बड़ा भूमाफिया तो गणेश जोशी है, सबसे बड़ा चोर तो गणेश जोशी है, सबसे बड़ा जेब कतरा गणेश जोशी। अब देखो, जो मोदी चल रहा था, अब ये खत्म होते जा रहा है, जनता जागरूक हो रही है, और इस बार जनता टिहरी लोकसभा में इनको बाहर का रास्ता दिखाने के काम करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज में। मैं आपके साथ नितेश उनियाल बात करेंगे लगातार यूजीसी को लेकर, जिस प्रकार से पूरे देश में घमासान इस समय मचा हुआ है, उसी को लेकर भी बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष गुनियाल जी हैं। गुनियाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जिस प्रकार से आज देश में अराजकता का माहौल जो है वो फैल रहा है, ये यूजीसी कानून को लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद उनियाल जी। जो ये भगवा है और सनातन है, उसमें बीजेपी ने इसका तोड़ मोड़ कर इसमें राजनीति करनी शुरू कर दी है, जनता को आपस में भिड़ाने का काम किया। और अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये भगवा जो हमारा ये सनातन का हमारा अतीत है, क्यों सनातन इसमें जुड़ा हुआ है ना। हमने सनातन के लिए सब एकत्र हुए थे, सनातन धर्म के लिए, पर इन्होंने अपना एक राजनीति एजेंडा बना दिया इससे भगवे को, है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भगवे के उसमें अब देखिए जो यूजीसी लाई है, तो उसमें ये जनता को भिड़वाने वाला काम इन्होंने कर रखा है। अब कहीं ना कहीं जो भगवा धारण कर रहा है उसे निर्धारित करना होगा कि वो बीजेपी समर्थित भगवा पहन रहा है या सनातन समर्थित भगवा। देखिए, वो तो सत्य है। आज जो हम भगवा पहन रहे हैं, मैं एक कट्टर कांग्रेसी हूँ, तो आज हम भगवा पहन रहे हैं तो हम बीजेपी समर्थित थोड़ा ना हो गए। तो आज जनता को ये तय करना पड़ेगा कि ये जो भगवा है हम सनातन के लिए है, ये कोई राजनीति दल के लिए नहीं है। तो मैं यही प्रयास करूंगा और जनता से भी अनुरोध करूंगा कि भगवा का मजाक ना उड़ाएं। भगवा एक हमारा सनातन धर्म है, तो इसमें हम सनातन धर्म से जोड़कर चलें और ये देश के लिए अच्छा भी होगा और राष्ट्रीय हित में भी होगा। एक चीज़ और यहाँ की राजनीति में सामने पे आ रही है, जैसे उत्तराखंड की हाल ही में आपने सुना होगा कि अपने घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और बाहर जाकर हम भंडारा कर रहे हैं। तो यहाँ की सांसद हैं, वो अपने क्षेत्र का विकास ना करके आप टिहरी जनपद की जो है वो माला राज्य लक्ष्मी शाह जी की बात करें, पहले राजा बनकर जो है वो राज करा यहाँ की जनता पर, उसके बाद अब जो यहाँ के आम जनता का हक है, आम जनता का अधिकार है, वो कहीं ना कहीं जो है वो बाहर जाकर उस चीज़ को दे रहे हैं। जबकि उन्हीं के क्षेत्र में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां तक आज तक जो है वो आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी, अभी हमने हाल ही में 77वां गणतंत्र दिवस भी मनाया, तो उसके बाद भी सड़कें नहीं पहुंची है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए उनियाल जी, मैंने पहले भी बहुत आवाज़ उठाई
रानी लक्ष्मी शाह के खिलाफ, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया, सांसद रानी लक्ष्मी शाह को भी ज्ञापन दिया। आप टिहरी का हाल देख लीजिए, वहाँ स्वास्थ्य बदहाल है, शिक्षा बदहाल है, रोड की हालत जर्जर स्थिति में आ रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे मसूरी विधानसभा का है, 11 को आज से काफी लंबे समय पहले रानी लक्ष्मी शाह ने गोद में लिया था और आज तक उसने गोद में बिठा कर रखा है, जमीन में छोड़ा नहीं उसने। जब हमारे यहाँ सब चीज बदहाल में स्थिति में, रोड की हालत जर्जर स्थिति में, और आप देखिए यहाँ का विकास अधूरा छोड़कर आप बाहर के उसमें विकास कर रहे हैं। जब अपना चूल्हा यहाँ जल नहीं रहा है और तुम बाहर गैस जलाने के काम कर रहे हो, तो ये बड़ा उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखो जो मोदी चल रहा था, अब ये खत्म होते जा रहा है, जनता जागरूक हो रही है और इस बार जनता टिहरी लोकसभा में इनको बाहर का रास्ता दिखाने के काम करेगी। जिस प्रकार से आप मसूरी विधानसभा से आपने विधायक भी लड़ा है और आपने क्षेत्र भी काफ़ी जो है वो देखा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से गणेश जोशी जी का जन्मदिन है और वो सेवा सप्ताह के रूप में इसको मना रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, गणेश जोशी जी, गणेश का एक तो नाम खराब करा इन्होंने, और सबसे बेशरम, जो बोलते हैं सबसे बेशरम मंत्री, मैंने आय से अधिक संपत्ति का इन पे मामला चल रहा है। और आपने इसमें हाल ही में देखा होगा क्षेत्र का हाल किस तरीके से है। जो हमारे अस्पताल हैं, 2 बजे के बाद वहां कोई डॉक्टर नहीं दिखाई देता। पार्किंग की स्थिति आपने देख रखी होगी, पार्किंग की स्थिति क्या है, बदहाल स्थिति में। हमारा कॉलेज वो पालिका के उसमें भी झूल रहा है और प्राइवेट के उसमें, सरकारी इसमें अभी तक इसे नहीं किया गया है। और स्थिति हाल इतनी बदहाल है, गलोगी पावर हाउस हो गया, मैंने मुद्दा उठाया उसका काफी लंबे समय से, पर उसमें टल्ले लगाकर उसमें अधूरा काम में छोड़ दिया गया है। तो हाल आप देख सकते हैं, सेनेधाम का देख लीजिए हाल। सेनेधाम की जगह अगर सैन्य हॉस्पिटल बनता तो जोनसार, बाबर, चक्रोता से लेकर पूरा मसूरी विधानसभा उसका लाभ लेता और उसमें मेडिकल कॉलेज भी खुलता हॉस्पिटल के साथ। और वहां जो लोकल निवासी हैं, उन मतलब 12-13 परिवार उसमें पल पाते, अपने ढाबे खोलकर अपना रोजगार करते, तो उनको रोजगार मिलता। आज सेनेधाम, जो हमारे चिड़बाग में सेनेधाम बना हुआ, तो सेनेधाम हमारे लिए बहुत है, पर सेनेधाम बनाने की भी बात इन्होंने सैनिकों के जो पवित्र घर के आंगन की मट्टी लेकर आए, उसका भी अपमान करा। लेबर वहीं थूक रही है, लेबर वहीं चल रही है, और उसके बाद भी ऐसी क्या कारण, ऐसी क्या मजबूरी गणेश जोशी की आ गई थी, पहले ही उसने उद्घाटन कर दिया उनको वहां का। उसके बाद फिर दोबारा लेकर आए वो मट्टी पवित्र आंगन की, पर जस का तस पड़ा हुआ। मसूरी में तहसील की भी घोषणा हुई थी, तहसील बना भी दी गई थी, लेकिन आज ना वहाँ तहसील है, ना तहसीलदार है, ना तहसीलदार नहीं है, पटवारी नहीं है, तो कागजों की जो है दुनिया भर की समस्याएं हो रही है। कहीं ना कहीं सिर्फ मुंह से बात होती है, धरातल पे उस चीज़ को नहीं उतारा जाता। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा गणेश जोशी जी ने संन्यास करा, घोषणाएं करी, पर धरातल में देखा जाए, धरातल में कुछ भी नहीं करा। आज वही जनता को लुभाने के लिए, जैसे बिल्डर हो गए, आप हमारा मसूरी देख लीजिए, उसमें खाली नक्शे पास थे आवासीय के लिए, और आज कॉमर्शियल होटल बन रहे हैं, तो वो कमीशन गणेश जोशी के पास जा रहा है। गणेश जोशी ने खाली भूमि माफियाओं को पनपाया। और हाल ही में जब मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, तो उसमें मैंने आय से अधिक संपत्ति का मामला लिया था, सेनेधाम का लिया था, गलोगी पावर हाउस का लिया था। और उसी के बाद कोई हमारे पत्रकार बंधु ने जब गणेश जोशी से सवाल पूछा, तब उन्होंने बोला जेब कतरों का भूमाफियाओं को मैं जवाब क्या दूं। मैं जेब कतरों का, भूमाफियाओं का सवाल का जवाब दूं? जवाब तो मेरी क्षेत्र की जनता देती है। मैं आज उनियाल जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से गणेश जोशी को चुनौती देता हूं, जनता के बीच में आकर खुली बहस में मेरे साथ बैठे, फिर पता लगेगा भूमाफिया कौन है। सबसे बड़ा भूमाफिया तो गणेश जोशी है, सबसे बड़ा चोर तो गणेश जोशी है, सबसे बड़ा जेब कतरा गणेश जोशी, और बता रहा हमें। हमारी जांच करा लेना, आज केंद्र में तुम्हारी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, कराए जांच हमारी, जांच में हम जवाब देंगे ना, कराए जांच, हमें भेजे ना जेल, पता लगेगा भूमाफिया कौन है। और ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए आप विकास का हाल देख लो, बदहाल स्थिति में आ गया हमारा मसूरी विधानसभा। पर्यटक आ रहे हैं और निराश होकर यहां से जा रहे हैं। पुल की समस्या मैंने लगातार
आपके चैनलों के माध्यम से उठाई, मैंने अधिकारियों को संचेत कराया, एक्शन साहब को मैंने काफी फोन करके बोला, ज्ञापन दिए, पुल सुधारो, डम्मीकरण करो इसका, पुल का हर चीज देखो। पर बदहाल स्थिति में डबल इंजन की सरकार होते भी एनओसी नहीं दी जा रही है। एनओसी नहीं लुटेरों को मिली जा रही है, एनओसी मिली जा रही है जहां कमाने का उद्यान विभाग में मिली जा रही है, कृषि विभाग में एनओसी मिली जा रही है। क्यों? उनकी जेब में पैसा आ रहा है। एनओसी उनको दी जाए, हकम सिंह जैसे आदमियों को एनओसी दी जा रही है, क्योंकि हर जगह इन्हीं की सत्ता है। कोई इनके खिलाफ बोलता है तो उसमें ईडी सीबीआई का डर दिखाई दिया जाता है। हम पे करो ना ईडी सीबीआई, हम जवाब देंगे उसका। मैं आज खुलकर आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा, जिस तरीके से गणेश जोशी ने बोला जेब कतरा भूमाफिया का संज्ञान, इस तरीके से बात बोल रहे हैं मंत्री जी, मैं उनको खुली चुनौती देता हूं। मैं खुद उनके सामने जनता के बीच में बता दूंगा भूमाफिया कौन है, जेब कतरा कौन है। सबसे बड़ा जेब कतरा भूमाफिया तो गणेश जोशी है। और कहीं न कहीं ये बड़ा ही एक दुर्भाग्य है कि आप सोचिए कि आप एक पुल के लिए आपने ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार है, बहुत सारी जगह चौपल इंजन की भी सरकार है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत प्रधान तक जो है वो इनके बने हैं। तो क्या लगता है आपको कि जब एक वैली, इतना सा वैली ब्रिज जो है वो बनाने में इतना समय लग रहा है, इतना समय जो है ये कह रहे हैं कि हमें एनओसी नहीं, जब सरकार को एनओसी नहीं मिल रही है 4 इंजनों के बावजूद भी। वैसे तो इंजन तो हमने तो बाद में अभी कुछ हाल इस समय से कुछ सुन रहे हैं, नहीं तो पहले सरकारें ही होती थी, इंजन नहीं होते थे। तो क्या लगता है कि ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य नहीं है कि आज एक इतने से ब्रिज को आप उसको बना नहीं पा रहे हैं? तो देश के विकास की उम्मीद और राज्य के विकास की उम्मीद क्या की जाए फिर? देखिए, जब कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार के टाइम में भी धरातल में काम हुए, थोड़ा समय लगा पर काम जरूर हुआ। इनकी सरकार में आप ये देखिए 15-20 सालों में 2014 से ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी चल रही है, उसमें भी बदहाल स्थिति में, मुझे समझ में नहीं आता एनओसी क्यों नहीं मिलती। आप ग्रामीण क्षेत्र में चल जाओ, क्यारा माल देवता के ऊपर चल जाओ, तो खुल की साइड चल जाओ, वहाँ की स्थिति देख लो, वहाँ पर भी एनओसी इनको जंगलात से नहीं मिल पा रही है। तो फायदा क्या है ट्रिपल इंजन सरकार का? ट्रिपल इंजन सरकार तो फेल हो चुकी है और आने वाले समय में जनता इनको खुलकर जवाब देने वाली है। और जनता अब ये बताएगी भूमाफिया कौन है, जेब कतरा कौन है। आप देखिए, अब ज़्यादा दूर क्यों जाना, अब जो हमारे राजधानी से हमारे सटे पर्यटकों की रानी मसूरी में जब ये एनओसी नहीं दे पा रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार के पास तो खाली भूमाफियाओं के लिए एनओसी है, उद्यान विभाग के लिए एनओसी है, कृषि विभाग के एनओसी जो घोटाले। तो ऐसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये एनओसी इन्हीं के काम आ रही है। पर आप ये देखिए, जो ब्रिज के लिए एनओसी नहीं दे पा रहे, तो दूर दराज जो गांव के क्षेत्र के उसमें है, तो वहां पर क्या हाल होगा। जल जंगल जमीन इन्होंने सब खत्म कर दिए, हमारे सब बेच दिए गए हैं और उनके लिए पास उनके एनओसी है, पर जनता के हित के लिए कोई एनओसी इनके पास नहीं है। जनता इन्हें 2027 में बढ़िया एनओसी इनके हाथ सपूत करेगी और इनकी विदाई करेगी। तो ये थे हमारे साथ मनीष कुनियाल, जिनका ये कहना है कि कहीं न कहीं लगातार जिस प्रकार से देश को बाँटने का काम किया जा रहा है, इन्होंने कहा कि भगवा जो पहनते हैं उन्हें ये देखना होगा कि भगवा सनातन समर्थित है या फिर बीजेपी समर्थित। और लगातार इन्होंने विकास को लेकर भी आवाज़ उठाई कि मसूरी में तहसील बनी थी, वो तहसील कहाँ है? सवाल कुछ वाक़ई में जायज़ हैं। एकमात्र विश्वविद्यालय उसमें भी जो है वो अभी तक वो राजकीय नहीं हो पाया। और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधा भी इसी प्रकार से लचर हालत में पड़ी हुई है। और लगातार इन्होंने पूरे मुद्दे को लेकर, और उन्होंने ये भी कहा, एक जो वैली ब्रिज है इसको लेकर लंबे समय से आवाज़ उठाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जाम की स्थिति घंटों घंटों पे लगी रहती है। वीकेंड में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, और जो कि काफ़ी टाइम से रिप्लेस होना था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। कहीं न कहीं सरकार का ये कहना है कि एनजीटी की एनओसी इनको नहीं मिल रही है, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि एनओसी एनजीटी की और जगह कैसे मिल रही है। आप जो है वो 600-800 पेड़ जो है देवदार के कटने हैं हरसिल में, अगर आपको पता होगा चार धाम की यात्रा के लिए, तो वहाँ पे तो आप जो है 600 800 जो है वो देवदार के पेड़ काट रहे हैं, और यहाँ पर आप जो है वो एक वैली ब्रिज जहाँ पे कि पेड़ भी नहीं कटने हैं। ये सवालों के घेरे में हैं, और ये इसी को लेकर इन्होंने ये भी कहा कि जो उत्तराखंड सरकार हो, चाहे यहाँ के मंत्री हों, चाहे यहाँ के विधायक हो, इनके पास घोटाले करने की एनओसी तो पूरी है, और कहीं न कहीं ये जायज़ सवाल है। और ये थे हमारे साथ मनीष कुनियाल, जिनका ये कहना है कि 2027 में अगर उत्तराखंड को बचाना है तो इस सरकार को परिवर्तित करना होगा, क्योंकि जिस जंगल ज़मीन की लड़ाई
जो है वो लड़ी थी, आज वही जल जंगल ज़मीन सुरक्षित नहीं है और पूरा पहाड़ जो है वो बिक चुका है। और लगातार हमने जिस प्रकार देखा कि आपदाओं का दौर कितना विकराल रूप इस बार जो है वो हुआ था और कहीं न कहीं ये आगे भी और होने की संभावना है, क्योंकि लगातार प्रकृति से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। खनन में हम सबसे ज़्यादा आगे हैं, करोड़ों रुपए कमाने वाले पूरे देश में जो है वो सोचिए कि उत्तराखंड राज्य जिसकी भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार की है, जहाँ पे यहाँ की नदियाँ हैं जो पूरे देश की सिंचाई करती है, पूरे देश की प्यास बुझाती है। लेकिन आज कहीं न कहीं यहाँ पे हम खनन में टॉप हो रहे हैं। राजधानी देहरादून टॉप 10 क्राइम लिस्ट में जो है वो आ चुकी है, तो कहीं न कहीं देखना होगा कि हम किस विकास की ओर जा रहे हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं नितेश उनियाल, यू कैन फोन टू 7 न्यूज़, मसूरी।